आज देश के सामने सबसे बड़ा खतरा कोरोना है और इस खतरे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सरकार से सवाल पूछे। वैसे सरकार तो अपनी तैयारी करेगी, लेकिन क्या आप यानी हर हिंदुस्तानी कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सतर्क है? क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। देश के हर राज्य को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। वो महामारी का पहला साल था, वो हिंदुस्तान का कोरोना काल था। सड़कें सूनी नजर आती थी, लोग सहमे नजर आते थे। नई बीमारी थी, अनजाना डर था, इलाज पता नहीं था, वैक्सीन नहीं थी, पूरी पाबंदी थी, भारत बंद था। फिर भी कोरोना ने पहली लहर में 1,57,157 लोगों की जान ले ली। 12 महीने की महामारी झेलकर हिंदुस्तान ने दोबारा सांसें लेना शुरू किया था। रोजी रोजगार खुलने लगे थे, काम धंधा शुरू होने लगा था, देश अनलॉक होने लगा था। तभी कोरोना ने दूसरी दस्तक दी। ये महामारी का दूसरा साल आया, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। सांसें सिलेंडर पर निर्भर हो गईं। अस्पताल, दवा, इलाज, डॉक्टर सारे कम पड़ गए। जिंदगियां मौत की नजर होने लगी, शमशानों में जगह नहीं मिल रही। कोरोना ने दूसरी लहर में 73,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। और कोरोना की दूसरी लहर में मौत का ये सिलसिला अभी जारी है। फर्क बस इतना है कि पहली लहर में 12 महीने के अंदर जहां 1,57,000 लोग कोरोना के शिकार हुए, वहीं दूसरी लहर के 2 महीने के अंदर ही 73,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ऐसे में जब भारत की सरकार कहती है कि कोरोना की तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता, तो हिंदुस्तानियों का हौसला जवाब देने लगता है। Phase 3 is inevitable. सरकार का ये ऐलान सुनकर दहशत पैदा होती है, क्योंकि जब कोरोना की दूसरी लहर में देश का ये हाल है, तो तीसरी लहर में क्या होगा? Where does SARS coronavirus 2 go from here? Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. तीसरी लहर क्यों? सरकार के वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना का वायरस रोज बदल रहा है, वो ज्यादा संक्रामक हो रहा है, ज्यादा घातक हो रहा है और महामारी फैलने के लिए नए मौके और हालात की तलाश कर रहा है। So the changes in the biology which we have seen, along with the increased transmission, suggests a new approach. Earlier there was an approach of the virus where it infected people, largely asymptomatic, many symptomatic, and had a certain profile of progression. Now it is adopted, because of fewer people available, a hit and run lifestyle. And this is what has happened with the new variants coming. तीसरी लहर घातक क्यों? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पहली लहर के वक्त भारत में सख्त लॉकडाउन रहा। इसके कारण बड़ी आबादी कोरोना से बची रही। जिन लोगों को कोरोना हुआ, उनमें एंटीबॉडी बन गई। इसके अलावा वैक्सीनेशन शुरू होने से भी एंटीबॉडी वाली आबादी तेजी से बढ़ी। ऐसे में वायरस की संरचना में बदलाव होने लगे। वायरस के नए नए म्यूटेंट और स्ट्रेन तैयार हुए और ये पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक थे। यही वजह थी कि दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले हालात तेजी से बिगड़े। संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, मरीजों के लक्षण और संक्रमण की गंभीरता बढ़ी। ज्यादातर मरीजों में ऑक्सीजन की दरकार सामने आई और वायरस के इन्हीं बदलते रूप को देखकर सरकार कहती है कि तीसरी लहर कब होगी और कैसी होगी, कहना मुश्किल है। तीसरी लहर कभी भी संभव। Now in early 2021, something changed rather importantly. A very large number of people all over the world had been infected. Now, as I said, as immunity increases, the virus doesn't have opportunity to go. But it sees that there are pockets it can go through.
वैज्ञानिक कहते हैं कि पहली बार का वायरस मास्टर चाबी की तरह था, जो हर इंसान को मामूली संक्रमण दे रहा था। दूसरी लहर का वायरस स्पेशलाइज्ड हो चुका है और वो ज्यादा सधेवार कर रहा है। इसलिए वैक्सीन भी तीसरी लहर की रफ्तार को रोक पाएंगी, ये कहना आसान नहीं है। वायरस के वेरिएंट्स बढ़ेंगे। Vaccines are effective against the current variants. New variants will arise all over the world and in India too. While variants which increase transmission will likely plateau, immune evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. और जब कोविड का वायरस अपने नए वेरिएंट के साथ हमला करेगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी तेजी से फैलेगा और कितना घातक होगा, वो कितना वैक्सीन प्रूफ होगा या कितना कंट्रोल किया जा सकेगा। इसलिए सरकार कहती है कि कोरोना के मूलभूत नियम मास्क और 2 गज की दूरी ही हर तरह की कोविड मुश्किलों से बचने का उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।